Hello, students. Good morning and very pleasant morning. I hope all you are well and fine. Today we are going to discuss about lesson number 1.1, the food we eat. This is not summary either explanation, but this is question answers. And if you missed in your notebook, so you can write through this way. Okay, so we know that in this chapter we have read about food and what is the nutrition of food and what is balanced diet. Even it is English, but this subject is just like a science. So this is for communicative English and class 8, chapter number 1.1, the food we eat. Okay, so if you yet you didn't see the video, so go to my channel and you can see the video. Okay, question number one: how do plants get their food? So in Hindi, I can say I can translate it कि जो प्लांट्स कैसे अपना फूड को प्राप्त करते हैं। सो दोस्तों, बच्चों, ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो रेड कलर की बेल आइकन है उसको भी दबा दें। Okay, plants make their own food from soil, water, and sunshine. In this way, they get their food. तो प्लांट को खाना कैसे मिलता है? प्लांट जो है वो क्या करती है? सॉइल, वाटर, सनशाइन, है ना? पहले सॉइल से वाटर को लेती है, मिनरल्स को लेती है, सनशाइन को लेती है और वो खुद अपने फूड बना लेती है, जिसको साइंस के अंतर्गत ये प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो हम तो डिपेंडिंग कर लेते हैं प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए। वी डिपेंड टू प्लांट आइदर एनिमल्स फॉर आवर फूड, बट प्लांट डजंट डिपेंड टू एनीबडी. It would make its own food by sunshine, water, mineral, and etc. In this way, they get their food. इसी प्रकार से वह अपना फूड को प्राप्त करते हैं. What do animals have for their food? Animals अपने फूड के लिए एनिमल्स और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं और उनके पास क्या है? एनिमल्स आर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. तो एनिमल्स या तो प्लांट खाते हैं या तो फिर दूसरे एनिमल्स को शिकार करते हैं और शिकार करके वो क्या करते हैं? अपना फूड वो ले लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थी बैलेंस्ड डाइट? हेल्थी बैलेंस्ड डाइट से आप क्या समझते हैं? बैलेंस्ड डाइट इज कॉल्ड हेल्थी बैलेंस्ड फूड मीन्स वेयर देर इज कंटेंट ऑल न्यूट्रिएंट. जहाँ पे हेल्थी मतलब बैलेंस डाइट को ही हम हेल्थी बैलेंस फूड कह सकते हैं. उसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे सभी प्रकार का न्यूट्रिशन मतलब उसमें कंटेंट है, मिला हुआ हो, है ना. एक एक फूड से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन विभिन्न प्रकार का फूड जब हम लेते हैं और तभी उसमें सब प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है. जब हम ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूड को लेते हैं तो उसी को ही बैलेंस डाइट कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाई डज आवर बॉडी नीड न्यू सेल्स एवरी डे? हमारा बॉडी रोज के रोज न्यू सेल्स का क्यों आवश्यकता करती है? पहली बात तो है आवर बॉडी नीड न्यू सेल्स बिकॉज एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी डाई.
हमारा बॉडी न्यू सेल्स का रिक्वायरमेंट मांग इसलिए करता है क्योंकि इस बॉडी के अंदर रोज के रोज मिलियंस ऑफ सेल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन मे हैव एनफ टू ईट एंड येट फॉल इल, हाउ। एक व्यक्ति बहुत ही खाता है लेकिन फिर भी वो बीमारग्रस्त रहता है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका आंसर इस प्रकार है, पीपल हु हैव एनफ टू ईट बट स्टिल फील इल because they are eating too much of one kind of food and not enough of other। लोग सब कुछ मतलब बहुत ही खाने के बावजूद भी बीमारग्रस्त रहते हैं, उसका ये कारण है क्योंकि वे लोग जो है हमेशा एक ही प्रकार के फूड ही खाते हैं, दूसरे तरह का नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, आप रोज़ अगर दही और रोटी खाओगे, रोज़ के रोज़ प्याज और रोटी खाओगे, रोज़ के रोज़ खाली छाछ और रोटी खाओगे, है ना, तो खाने के लिए हमारे पास वेजिटेबल होना ज़रूरी है, खाने के लिए हमारे पास पनीर होना ज़रूरी है, कभी कभी मतलब मीट, एग, फिश, ये सब चीज़ों का साइंस के आधार पर ये सब चीज़ों का ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हम सभी खाना को मतलब बारी बारी कर करके हम नहीं खाएंगे, तब तक हमारा बॉडी में वो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम रोज़ एक ही टाइप का अगर सब्जी खाएं और एक ही टाइप का ही खाना खाएं, तो हमारा शरीर में जितने सारे रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए वो सब पूरा नहीं होता। कहीं में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो कहीं में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो अगर खाली प्रोटीन वाला ही ज़्यादा खाए तो फिर कार्बोहाइड्रेट छूट जाता है, खाली कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो फैट वाला छूट जाता है। ये सभी है समस्या, और जिसके चलते इंसान क्या रहता है, ज़्यादा खाने के बावजूद भी बीमारग्रस्त रहता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए फूड की आवश्यकता और इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? It is importance because it is importance of food for human body because it gives energy। पहली बात तो है ये ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देता है। एंड बाय द फूड ह्यूमन कैन अलाइव, फूड के सहारे ही इंसान जीवित रह सकता है। एंड स्टे हेल्थी, और साथ ही साथ वो हेल्थी भी रह सकता है। फूड यही काम कर सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फूड फॉर चिल्ड्रन। ओके, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का क्यों आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। खास करके बच्चे जो है दूध पीने में नखरा करते हैं, सब्जी वगैरह खाने में नखरा करते हैं, और ये खाली ये कुरकुरे क्या क्या सब चीज़ जितना दो, जितना ठुसाते रहो, इतने मज़े से ठूसते रहते हैं, लेकिन कभी इनको अगर ढंग के खाना दो तो नाक को यूं कर देते हैं। तो दरअसल बात ऐसा है कि उनके लिए न्यूट्रिशन का बहुत ज़रूरी है। अगर कोई माता पिता भी इस वीडियो को देखते हैं तो कृपया करें अपने बच्चों को जबरन खिलाने की कोशिश करें, जो इस तरह से मतलब जो बच्चे खाने में नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चा दिन भर चरता ही रहे, एक ढंग का एक टाइप का खाना ही उसको खाता ही रहे। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि आपको न्यूट्रिशन का ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों आपको न्यूट्रिशन का आवश्यकता है? इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रियस फूड फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रंस आर ऑलवेज मोर एक्टिव देन ओल्डर पीपल, देयर बॉडीज आर स्टिल ग्रोइंग। कभी कभी हम कहते हैं ना, ये बच्चे इतना उछल कूद मचाते हैं, इनको थकावट नहीं होती है क्या? ये चुप नहीं बैठते हैं क्या? है, मतलब हम अपनी मानसिकता के आधार पर उनको सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो ओल्डर पीपल है उनसे ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा उनके पास होती है, और इसीलिए वो बहुत चंचल रहते हैं। ठीक है, तो अगर उनके पास ज़्यादा ऊर्जा है ओल्ड लोगों से भी बढ़कर, तो उसके तहत देखा जाए तो उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, है ना, उनको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए
दे नीड मोर एनर्जी एंड मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, और इसीलिए उनको ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स का ज़रूरी होता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सो व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स। मेरे हिसाब से मैंने ये आंसर को बनाया, मैंने ना तो कहीं से देखा है ना कुछ किया है। बैलेंस डाइट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स। कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अगर पूछे तो इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? इसका जवाब सिर्फ यही होगा कि सभी न्यूट्रिएंट्स सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट्स सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने पीछे ऊपर ऑलरेडी देखा था कि एक ढंग का चीज़ को ज़्यादा खाना, दूसरे को नहीं खाना, है ना? तो ऐसा नहीं होना है, सभी न्यूट्रिएंट हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखना भी नहीं चाहा तो भी कम से कम उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके आप अपने काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन 8-10 मिनट का वीडियो होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि 8-10 मिनट तो ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा देख लें। हम इतना मेहनत करके अगर इसको करते हैं तो आप लोगों के मतलब बेनिफिट के लिए करते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो के लिए इतना ही है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।